फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो यूपी पीसीएस के मेंस के सिलेबस पे कुछ डिस्कस करेंगे, जिसमें कहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं, कौन कौन से वैसे टॉपिक्स होते हैं जिनको हर एग्जाम में पूछा जाता है या फिर बहुत स्कोरिंग टॉपिक्स होते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं, आज हम फर्स्ट जीएस के फर्स्ट पेपर के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आती हूँ यूपी पीसीएस के द हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर। ये हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, या फिर आपको 250 वर्ड्स में हो या 125 वर्ड्स में, लेकिन हर साल ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हालांकि मार्क्स बहुत इसमें एवरेज मार्किंग होती है ऐसे क्वेश्चन के आंसर में, लेकिन आपको इसको तैयार रखना है। अब आते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें हो जाती है, जैसे आर्ट फॉर्म हो गया, लिटरेचर हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न इंडिया के बारे में। तो इसमें थोड़ा सा आपको ओवरऑल नॉलेज रखना है, बहुत इसको डेप्थ में जाके पढ़ने की बहुत जरूरत नहीं है। एक जो है ये थोड़ा सा लंबा है, काफी लंबा है, लेकिन आपने पीटी में भी इसे पढ़ा होगा, तो और हर एग्जाम में आपको पढ़ना होता है, तो इसको थोड़ा देख लेंगे। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, ये आपको 1757 टू 1947 तक है। मतलब कहने का मतलब कि 190 इयर्स का हिस्ट्री इससे पूछा। इंपॉर्टेंट जितने इवेंट्स हैं, पर्सनैलिटीज हैं, इश्यूज हैं, उनके बारे में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसके सबसे अच्छा है कि जो भी आप इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं, सबसे पहले तो उनको तैयार कर ले। इशू जो होते हैं आपको स्पेक्ट्रम की, जब भी आप बुक लेंगे मॉडर्न इंडिया की, तो बहुत सारे आपको इशू पता चल जाएगा। इशू के रूप में आपको क्या, इशू का मतलब, कहने का मतलब कि जहां एक तो प्रॉब्लम्स थी, इशू हम उसको कहेंगे, या फिर जहां रिफॉर्म्स हुए हैं, कुछ काम हुआ है। तो सबसे पहले आप देखेंगे इशू के बारे में, जो जो रिफॉर्म्स हमारे उसके द्वारा या फिर ब्रिटिशर्स के द्वारा जो जो रिफॉर्म्स मेन किए गए हैं, वहां वहां पे फोकस करना है, और जो जो इश्यूज रेज किए गए हैं उस टाइम पे वहां वहां करना है। हो सकता है प्रेस के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, प्रेस फ्रीडम का क्या हाल था उस समय, तो जितनी उससे जुड़ी हुई इंसिडेंट है, जितने रिफॉर्म्स हुए हैं, उनको आपको देना है, ठीक है। और उसके बाद से बहुत सारे, जैसे चार्ल्स वुड डिस्पैच है, मैकाले का डिस्पैच, तो ये सब चीजें जो है वो एजुकेशन से जुड़ी हुई हैं। तो इसके बारे में भी आपको, फिर आपको इकोनॉमिक जो सेक्शन है कि क्या क्या रिफॉर्म्स हुआ इंडिया का उस समय, जीडीपी क्या था, कैसी कंडीशन थी, दादा भाई नौरोजी ने जो भी उस पर प्रेजेंट किया था, कैलकुलेट करके बताया था, वो आपको चीजें अपने दिमाग में रखनी है। उसके आधार पर आपको बताना है कि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन ये थी चीजें, इन चीजों का एक्सपोर्ट मेन बताना है कि इन चीजों का एक्सपोर्ट होता था और ये चीजें इंपोर्ट की जाती थी। और ब्रिटिश के आने के बाद हमारे जो रॉ मटेरियल्स है वो ज्यादा ब्रिटेन जाने लगा, ठीक है। इसमें 3 कटिया जो प्रणाली है, सिस्टम है, उसको भी आप नील की जो वहां पे फार्मिंग होती थी उसको भी ऐड करेंगे। ये सारी चीजें देखनी है आपको, ठीक है। फिर आपको अगर सोशल में आ जाते हैं तो सती प्रथा का उन्मूलन जैसे हुआ, चाइल्ड लेबर का एवोल्यूशन हुआ, ठीक है। उसके बाद ये सब चीजों को देखेंगे। हालांकि फैक्ट्री एक्ट तो 1948 में आया आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो उसको आप छोड़ सकते हैं। अदरवाइज जो जो रिफॉर्म्स हुए, पुलिस रिफॉर्म्स हुआ आपको, ठीक है, पोस्ट ऑफिस का जैसे वो इंडिया में सबसे पहले प्रारंभ की गई, रेलवे सिस्टम, तो जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है आपको स्पेक्ट्रम में सब मिल जाएगा, सेक्शन वाइज उसमें पूरा चैप्टर वाइज दिया हुआ है। तो उस चैप्टर को, मेरा कहना है, किसी भी जगह एग्जाम में आप ये चीजें हमेशा रखना चाहिए। आपको एक सिनॉप्सिस बना के नहीं, अच्छा खासा इसमें आप नोट्स बना के आपको रखना चाहिए। एक स्पेक्ट्रम से कुछ मैं आपको एक दिन बता दूंगी वीडियो में। वैसे मैं धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ों को इन वीडियोस में ऐड करने जा रही हूँ, कैसे कैसे आपको करना है। कुछ मैगजीन्स के मैं टॉपिक लूंगी जहां से आपको इजी होगा सारी चीज़ों को कवर करना, वो मैं बताते जाऊंगी, ठीक है। धीरे धीरे करूंगी, जितनी आप ज़्यादा देखेंगे मेरे वीडियोस को तो एक मोटिवेशन मिलता है, तो वीडियोस बनाने के लिए और लगता है कि जल्दी बनाना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं फ्रीडम स्ट्रगल में। इसके बहुत जो स्टेजेस हैं, फ्रीडम स्ट्रगल के मेन स्टेजेस, आप जहाँ पे सबसे पहले तो आप 1857 से देखेंगे, वहां से शुरू करेंगे। वो एक 1857 की जो क्रांति हो गई वहां देखेंगे। बंगाल का डिवीजन हुआ, मेन वो एक इंसिडेंट है। इन चंपारण सत्याग्रह से शुरू करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको असहयोग आंदोलन हो गया, जितनी चीजें हैं गांधी जी से बेसिकली ये आप जब आएंगे यहाँ से 1917 से, तो वहां से गांधी जी का एरा स्टार्ट हो जाता है टिल 1947। तो उन चीजों को भी आपको, वो सबको पता होता है कहाँ कहाँ है, बस उसको आपको लिखने का एक तरीका होना चाहिए। बस कुछ भी कहीं नहीं लिख देना है, एक सीक्वेंस में। हमेशा याद रखें, जब भी आप हिस्ट्री की बात करते हैं, हिस्ट्री की जब भी आप आंसर राइटिंग करते हैं, तो उसमें क्रोनोलॉजी लिखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा क्रोनोलॉजी के साथ जितनी इवेंट्स हैं, जितनी इश्यूज रेज किए गए, जितनी इवेंट्स हैं, जितने मूवमेंट्स हैं, हमेशा क्रोनोलॉजी और उनके लीडर के साथ,
ठीक है। और तीसरा जो चीज पक्ष होता है वो उसका इम्पैक्ट होता है, बाद में उसका इम्पैक्ट क्या हुआ। अगर 1857 की क्रांति हुई, कहा जाता है कि 1857 की क्रांति जो पूरी कंप्लीटली सक्सेसफुल नहीं रहा, लेकिन वो बाकी जितने भी मूवमेंट्स हैं उसके बाद के, उसका फाउंडेशन उसी ने तैयार किया। ये आपको देना पड़ेगा हमेशा आंसर राइटिंग में। जो भी चीजें हो रही हैं उसका इम्पैक्ट आपको जरूर बाद के भी जो भी मूवमेंट्स है उस पे जो भी इम्पैक्ट पड़ा है ना, वो आपको देना है। अगर आप जैसे कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात है, उसका जो स्ट्रक्चर या फॉर्मेशन पूछा जा रहा है, तो आपको जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसमें 1935 के जो एक्ट्स हैं उसका सबसे बड़ा रोल है। अगर आप देखते हैं स्टार्टिंग से सबसे बड़ा रोल उसी का है, तो उसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो उस एक्ट को जानना, और सबसे इंपॉर्टेंट मैं हिस्ट्री में कुछ चीजें आपको अभी बता दूं कि हिस्ट्री में जितने एक्ट्स हैं, कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट लेस इंपॉर्टेंट है, उनको आप छोड़ सकते हैं या थोड़ा बहुत याद कर ले पीटी के पर्सपेक्टिव से। अदरवाइज जितने भी एक्ट्स हैं ना, उनको आप बहुत अच्छे से तैयार कर ले, बहुत अच्छे से। स्पेशली जितना 1935 एक्ट, ये तो आपको पूरा एकदम याद होना चाहिए, ठीक है। 1935, 1919, 1909, ये सब जितने एक्ट्स हैं, एक और इम्पोर्टेंट एक्ट है 1861, ठीक है। 1861 का एक्ट है, 1893 का एक्ट है। ये जितने एक्ट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं, ठीक है। तो उनको आप जरूर एक जगह 3-4 पन्ने लगेंगे मैक्स, मुश्किल से उतने पेजेस में उसको याद करके हमेशा तैयार करके रखें, क्योंकि उसकी जरूरत आपको पड़ेगी। उन चीजों को, एक्ट्स को यहाँ लिखना। देखिए, 2 बातों को आप ध्यान रखेंगे। जब आप किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात करते हैं, किसी से भी क्वेश्चन पूछा जाए, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट से अगर प्राइम मिनिस्टर के बारे में पूछा जाता है, आप प्राइम मिनिस्टर के बारे में कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन आप उनके जो रिलेटेड एक्ट्स हैं उसको अगर नहीं देते हैं तो आपका वो जो आंसर होगा इनकम्प्लीट होगा, उस पर आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। उसी तरह अगर आप मॉडर्न इंडिया की बात करते हैं तो आपको एक्ट सारी याद होने चाहिए। उसके मेन 3-4 पॉइंट्स होते हैं, उससे ज्यादा पॉइंट्स होते नहीं, उसमें बनते नहीं है। तो 3-4 पॉइंट्स आपको उसमें याद रखने हैं। और हमेशा जब भी हम इंडियन पॉलिटी की बात करते हैं तो आपको आर्टिकल्स याद होना चाहिए, हर दिन कोशिश करें। और आर्टिकल्स अगर ऐसे पूरा याद करते हैं तो थोड़ा सा आपको बहुत लेंदी होगा, और सबकी जरूरत वैसे है नहीं। तो आपको याद करते समय ध्यान रखना है कि जो भी रिलेवेंट है, जिसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है जिन आर्टिकल्स की, उन आर्टिकल्स को आप हमेशा रिवाइज करते रहे। एक आप अपने वॉल पे चिपका दे और हर रोज उसको रिवाइज करते रहे। इवन ये आपकी होनी चाहिए, इतनी पकड़ होनी चाहिए कि जब आप कोई इंडियन पॉलिटी का कोई भी चैप्टर कर रहे हैं, लक्ष्मीकांत से जनरली करते हैं, उसके अलावा भी मैं बताऊंगी कि कहां से आपको करना है, ठीक है। लक्ष्मीकांत में अच्छी बुक है, सब करते हैं, लेकिन उसके अलावा भी कुछ जरूरत होती है जो बाकी सारे जीएस पेपर में भी काम करते हैं। तो वहां आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपने कोई भी चैप्टर उठाया, जैसे प्रेसिडेंट का चैप्टर उठाया, जैसे आपने वो चैप्टर पढ़ना शुरू किया, आपको इतना पता होना चाहिए कि वो चैप्टर से रिलेटेड आर्टिकल्स कौन कौन से हैं। उसमें 52 से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कौन सा है फिर याद करना पड़ रहा है, आर्टिकल देखना पड़ रहा है, नहीं। वैसे आर्टिकल्स की एक अलग से बुक आती है, वो मैं आपको कहना चाहूंगी कि वो आप बुक ले लीजिए, पतली सी आती है। बेयर एक्ट की भी बुक आती है, उसमें बाइलिंगुअल होता है, वो भी अच्छी है। उसमें बस देखना है, आपको याद करके रखना है। एक और इम्पोर्टेंट सेक्शन है जो मैं पॉलिटी में बताने जाऊंगी, तो सारी चीजें वैसे डिस्कस कराऊंगी, ये पॉलिटी की तरफ चला जाएगा। अभी मैं हिस्ट्री की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं पॉलिटी में सारी चीजें बताऊंगी कि कहाँ से आपको कौन कौन से जो सेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह आपको काम आने वाले। देखिए 40% सिलेबस का ऐसा पार्ट होता है ना कि वो हर एग्जाम में, हर जगह, पीटी हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, कहीं भी आपको काम देने वाला है। किसी भी स्टेट पीसीएस में चले जाइए या इवन यूपीएससी के एग्जाम में चले जाइए, आपको वो काम देने वाला है। तो उसको सबसे पहले उसकी फाउंडेशन जो होनी हो वो आपकी बहुत स्ट्रांग हो जानी चाहिए। मतलब एक बार आपने पीटी क्रैक किया तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि पीटी कभी रुकना नहीं चाहिए। मेंस की अलग स्ट्रेटेजी होती है और पीटी की अलग, लेकिन एक तो होना चाहिए कि पीटी पे इतना आपको कमांड होना चाहिए कि वो कभी रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। मेंस में बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, बहुत चीजें आती हैं जो डिस्कस करना भी बाद में कभी करूंगी, ठीक है। अब पोस्ट इंडियन, हाँ, एक जो चैप्टर मुझे बहुत इंपॉर्टेंट जो समझ में आया,
ये सब तो इम्पोर्टेंट है। पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री, ये जो है ये 1965 तक के टाइम तक जो हमारा एकीकरण हुआ, बहुत सारे वो तो प्रोविंस थे रीजनल, उनका जो एकीकरण हुआ जिसे प्रिंसली स्टेट्स कहते हैं, वो जानना आपको बहुत जरूरी है। ठीक है, और कैसे कैसे कंसोलिडेशन किया गया, ठीक है, भारत को भारत बनाने में, इंडिया को इंडिया बनाने के लिए जो एफर्ट्स किए गए वो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा हमेशा, या फिर आपको चैलेंज से पूछा जाए, आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या क्या चैलेंज हो गया, पोस्ट इंडिपेंडेंस, या फिर कंसोलिडेशन से पूछा जाए क्वेश्चन, या फिर रीऑर्गेनाइजेशन से, लेकिन एक क्वेश्चन रहेगा यहाँ से। तो इसको आप बिल्कुल तैयार करके रख ले, एक 3-4 उसमें 3 क्वेश्चन आएंगे, वो तैयार करके रख ले। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। द वर्ल्ड हिस्ट्री से एक क्वेश्चन वो भी स्टेटमेंट में जनरली पूछा जाता है, किसी पर्सनालिटी को लेके, जो पैटर्न है अभी तक किसी पर्सनालिटी को लेके स्टेटमेंट से पूछा जाता है। तो जो भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज है, इवन आप कार्ल मार्क्स को भी ले लीजिए, नेपोलियन बोनापार्ट को ले लीजिए, हिटलर को ले लीजिए, जो जो ऐसी चीजें, मुसोलिनी, जो जितने हैं, ठीक है, आप उनको लेके उनके बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे तो कोई भी स्टेटमेंट आएगा आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ठीक है, उनकी लाइफ के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे, उनके बायोग्राफी देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो भी स्टेटमेंट है वो क्या क्या बताना चाहता है, उस स्टेटमेंट से क्या जानना चाहता है एग्जाम। तो आप इजिली वो आप 6 से 7 लोगों का ऐसे पर्सनालिटीज का कर लेंगे। यहाँ से अभी तक पैटर्न यही है, और थोड़ा वर्ल्ड वार देख लेंगे, ठीक है, जर्मनी का जो भी एकीकरण हुआ वो क्या था, सब ये सब चीजें देख लेंगे आप। वार्सा पैक्ट क्या था, ये तो बहुत वैसे कॉमन है, लेकिन इस पे भी मैं एक दिन आपको क्लास ले लूंगी और इसको बोर्ड पे समझाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें बहुत सारे टुकड़ों में बटी है। वर्ल्ड वार जो है सेंटर आपको पता है, आज जो वियना है वो सेंटर, वही वर्ल्ड वार की शुरुआत अगर कही जाए तो ऑस्ट्रिया ही माना जाएगा। ठीक है, ऑस्ट्रिया की राजकुमार की जो हत्या हो जाती है, क्या होता है उसके बाद जो भी चीजें बदलती हैं, ठीक है, तो उसको समझाने के लिए वर्ल्ड का मैं जो समझती हूँ एक बोर्ड पे आपको पूरा बता के समझा दूंगी, वो समझना जरूरी है, आपको कहीं भी काम दे देगा। ठीक है, वो आप एक बार समझ जाएंगे तो जितनी आपको मिडिल ईस्ट की प्रॉब्लम है उसके बाद आपको उसको कोरिलेट कर सकते हैं, अदरवाइज थोड़ी मुश्किल होती है। ठीक है, अब आते हैं, तो यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनता है, तो लेकिन क्वेश्चन में बहुत मार्क्स नहीं आने वाला है, इस पर्सनालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन में बहुत मार्क्स नहीं आने वाला, तो आप नॉर्मल एक बार पढ़ जाएंगे। अब एक जो आता है, यहां से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मार्क्स मिले ना मिले आपको अटेम्प्ट करना है, वो है सैलिएंट फीचर ऑफ द इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर। ठीक है, यहाँ इंडियन सोसाइटी कहीं भी आप गूगल करेंगे, आपको इसमें करना क्या है, कोई भी इसमें आपको डिटेल में जाने की बहुत जरूरत नहीं, आपके पॉइंट्स ज्यादा होने चाहिए। इसके जो आंसर फॉर्मेटिंग जो होने वाली, इसमें पॉइंट्स को बहुत ज्यादा होने चाहिए, जितने आपके पॉइंट्स होंगे उतने आपके इसमें मार्क्स ज्यादा आएंगे। कोई क्रोनोलॉजी नहीं है, अलग अलग चीजें, अलग अलग टॉपिक में उसको, सब टॉपिक में उसको डिवाइड करेंगे, और उन चीजों को पॉइंट सबसे ज्यादा आपको सब टॉपिक में उसको डिवाइड करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से एक क्वेश्चन हर साल आता है, तो इसलिए बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको आप वीवीआई, अगर बेटर होगा कि आप सिलेबस लेकर बैठे इस वीडियो को देखने से पहले, थोड़ा हो सकता है कि वीडियो 2 पार्ट में मुझे हिस्ट्री का सिर्फ करना पड़े, 2 वीडियो बनानी पड़े। ठीक है, तो अब हाँ, अब देखते हैं नया जो है, उसके बाद हम देखते हैं रोल ऑफ वुमेन इन सोसाइटी। यहाँ से हर साल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनके ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या फिर आपको कभी कभी प्रेशर ग्रुप से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रेशर ग्रुप को आपको हर एग्जाम में पूछता है, जनरली पूछता है, तो आप उसे तैयार कर लेंगे। ठीक है, उनके ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंटल इश्यूज, ऑर्गेनाइजेशन, देयर प्रॉब्लम्स एंड देयर रेमेडीज। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में उनको जो भी उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, जो भी, इसमें भी वही क्वेश्चन का आंसर का जो फॉर्मेटिंग होगा बिल्कुल वैसे ही सटीक होगा कि आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन आपके पॉइंट्स बहुत ज्यादा होने चाहिए, बहुत ज्यादा, क्योंकि इसमें पॉइंट्स पे नंबर मिलेगा। कुछ ऐसा नहीं है करने को कि बहुत डेप्थ में आप चले गए, आंसर राइटिंग ऐसा कर रहे हैं कि बहुत डिटेल में उसको ले, तो उसमें आपको कुछ ज्यादा नहीं मिलने वाला, लेकिन आपके पॉइंट्स बहुत ज्यादा होने चाहिए, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो उनसे रिलेटेड जितने भी इश्यूज होंगे आपको मिल जाएगा, किसी भी गूगल करेंगे, नॉर्मली आप गूगल पे जाएंगे आराम से आपको मिल जाएगा।
ठीक है, कि कहीं पीडीएफ अगर देखते हैं तो ज्यादा, कभी कभी किसी यूनिवर्सिटी की आप देखेंगे, कहीं गूगल करेंगे कोई भी ऐसा टॉपिक और उसमें दे देंगे पीडीएफ। कई कई यूनिवर्सिटीज की जो जर्नल्स होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, तो वहां से भी आप रेफरेंस ले सकते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, तो वैसी चीजों को वैसे गूगल करने का एक और तरीका है, जो भी आपको नोट्स, जो भी टॉपिक देना है, टॉपिक के आगे यूपीएससी लिख रहे हैं तो वो भी चीज आता है, लेकिन वो बहुत लिमिटेड मुझे लगता है। पहले बहुत अच्छा लगता है, अब लिमिटेड लगता है, क्योंकि जितने इंस्टीट्यूट है, कोचिंग सेंटर है, उन्हीं के मैक्सिमम जो होते हैं पोस्ट होते हैं। तो उससे आगे आप पीडीएफ डाल दे तो बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। और एक और चीज, एक्स्ट्रा चीजें मैं बीच बीच में बताती रहती हूँ, पीआईबी की साइट पे आप जरूर जाइए। ठीक है, पीआईबी में जो भी इंफॉर्मेशन होती है बहुत रेलिवेंट होती है। यहाँ तक योजना की बहुत सारी चीजें पीआईबी से ली गई होती है, जो मुझे समझ में आता है। तो पीआईबी के साइट पे जाके आप उन रेलिवेंट चीजों को वहां से डेटा कलेक्ट करें और कुछ कीवर्ड्स लें। जब भी कोई आप मैगजीन पढ़े, जैसे नॉर्मली ये सब जो मंथली मैगजीन्स होती है, इनके कीवर्ड्स हिंदी वाले बहुत अच्छे मुझे नहीं समझ में आता है कि बहुत, इंग्लिश वाले बहुत अच्छे होते हैं, बेहतरीन कीवर्ड्स होते हैं। तो अगर जब भी आप पढ़े, दो चीजों पे हमेशा मेंस के लिए ध्यान रखें। कॉन्सेप्ट तो आपको समझना है, उसे आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन जब भी आप पढ़ रहे हैं कोई भी टॉपिक, कुछ भी न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं, दो चीजें, एक डेटा उनसे रिलेटेड सॉरी डेटा, और दूसरा कीवर्ड्स। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाने जाए, तब तक